ज़िला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत की क़यादत में ज़िला तरक्याती कौंसिल का इजलास राजौरी के डाक बंगलों में मुनक़िद हुआ। इस मौका पर ज़िला तरक्याती कौंसिल के तमाम मेंबरान, ज़िला ऑफिसरान के साथ साथ सेक्टरल ऑफिसर भी मौजूद थे। इजलास में ज़िला के अंदर जारी तामीरी प्रोजेक्टों का तफसीली जायज़ा और साथ में दीगर कामों का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर ज़िला तरक्याती कौंसिल चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत ने ऑफिसरान को साफ तौर पर कहा कि तमाम प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल होने चाहिए, क्योंकि पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि इस साल लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के चक्कर में प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले हुए हैं। लिहाजा अब कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पर टेंडर का सिलसिला ख़त्म किया जाए और कामों को शुरू किया जाए और वक्त रहते ही तमाम काम मुकम्मल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑफिसरान को सख्त हदायत दी कि वो किसी भी तरह की मुश्किलात में हों, कौंसिल के सामने अपनी बात रखें। कौंसिल उसको हल करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं इस मौका पर ज़िला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा। देखें जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल की कानून के मुताबिक हर साल हमें 4 जो है वो मैंडेटरी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। उसी ज़िम्मन में आज ये तीसरी मीटिंग हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल की इस फाइनेंशियल ईयर की। तो आप जानते हैं ये गुज़श्ता साल जो है ये ज़्यादा इलेक्शंस का दौर गुजरा है। इसमें पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद असेंबली के इलेक्शन हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों इलेक्शंस में दस्तूर लगा रहा, जिसकी वजह से ये ज़रूर है कि काम जो है हमारे वो काफ़ी डिले हो चुके हैं। और उसके बाद भी गवर्नमेंट की कुछ डायरेक्शंस आ गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम को बंद करने की, तो वो भी हमने बात करके खुलवा दिए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि काम जो है सारे वो टेंडरिंग प्रोसेस में हैं, कुछ का टेंडर खुल भी गया है। मगर ये ज़रूर है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जो हमारे काम हैं वो डिले ज़रूर हैं। और उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि एक लंबा अरसा 2 इलेक्शंस के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारा वो हुआ है। मगर अफिसरान बड़े कोऑपरेटिव हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। हमारे एडिशनल डीडीसी जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत अच्छी हमारी मीटिंग हुई है। तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने बहुत अच्छा उसमें अपना सहयोग दिया है और हम सब अफिसरान और ऑनरेबल मेंबर्स मिल के इस चीज़ के लिए कोशां हैं कि ये बेशक देर हो गई है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस फाइनेंशियल ईयर का जितना भी हमारी टारगेट है, जितना फाइनेंशियल टारगेट है वो फिजिकल के साथ मीट अप कर पाएंगे। नसीम साहब, देखा गया है कि बहुत से ऑफिसर आज भी जो है वो एब्सेंट थे, मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो क्या वजह है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई रहेगी? वो जो ऑफिसरान आज एब्सेंट थे वो सिर्फ नौशहरा डिवीज़न के एब्सेंट थे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का और वहाँ के ऑफिसरान जो हैं वो आज मीटिंग में नहीं आए हैं। तो एक तो उनकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मल वो भी कॉल की गई है और दूसरा आने वाली 21 को दोबारा हमने मीटिंग कॉल की है जो ऑफिसरान नहीं आए उनके लिए। और उसके बाद आप जानते हैं कि JJM एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उसके साथ RDSS जो महकमा बिजली का प्रोजेक्ट है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। उनकी स्पेशल मीटिंग उसी दिन हमने दोबारा रखी। 2 इम्पॉर्टेंट काम, एक सिविल सेक्रेटरीट की अगर बात करें, मिनी सेक्रेटरीट जो होता है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी, और दूसरा कौंसिल का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होता है, ये 2 कम्प्लेक्स अभी तक जो है वो ज़ेर तामीर नहीं आए हैं सामने। तो इस पर कौंसिल का क्या रिएक्शन रहेगा? उमर साहब, आप जानते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल का चेयरपर्सन बनने के बाद यहाँ कोई ऐसी मीटिंग या कोई ऐसा फोरम मैंने नहीं छोड़ा जिस पे मैंने ये इश्यूज़ फ्लैग ना किए हों। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मेरी जितनी बार मुलाकात हुई मैंने लिख के भी ये दिए। तो मगर अब खुशाइन बात ये है कि जो हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट का मसला है इसका DPR तैयार हो चुका है और एग्जिस्टिंग DC ऑफिस है
ये पूरा एरिया इसको ये कवर करके एक पूरे इस एरिया को गवर्नमेंट लैंड को इसको मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाएगा। और आज जो हमने बात की है वो भी यही है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड किया है कि उसी कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के जो ऑफिस है वो भी उसको भी उसी में हाउस किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग डीसी साहब का जो दफ्तर है ये तो मिनी सेक्रेटरीट में हो जाएगा शिफ्ट जो नया बनेगा, और कौंसिल का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी कम्प्लेक्स में हो, इसलिए कि लोगों को फिर जो है वो ज़्यादा सहूलियत वसूल होगी, क्योंकि लोग जब आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल हो या डीसी साहब का दफ्तर हो या दीगर जितने भी दफ्तर हों वो एक ही हाथा के अंदर उनको मिलेगा। 6 कंट्रैक्टर को उनका कंट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। वही करें ना, ये सारी चीजें आप रिपोर्ट में लिख के दे दें। 3 करोड़ रुपए इसका मतलब हम ठीक बोल रहे हैं ना, डिफॉल्ट हो रहा है ना। या आप डिटेल रिपोर्ट सीएस साहब को सबमिट करवा दें विदिन 5 डेज। ठीक है कि वाकया ये हुआ और एंड वी हैव टेकन एक्शन। पर होता है ना फील्ड स्टाफ उसकी जिम्मेदारी तो बनती है सर, वो बिल्कुल जाते हैं तो अलग टेस्ट भी हम ये जो प्लांट है प्लांट पर भी अपना एक यही रखते हैं कि ये टेस्ट देखते रहो। यार तो आप बताइए टेस्ट कैसे किया जाता है, हम चलेंगे एडीडीसी साहब साथ चलेंगे और टेक्निकली उसको टेस्ट करके हमें बताओ। बिल्कुल ये फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल सर, ये फॉल्ट क्यों आ रहा है सर? हम जब करते हैं वहाँ की पेरीफेरी की रोड में भी ये हालत नहीं है तो यहाँ हालत है। तो ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है? जो भी ये क्यों प्रॉब्लम है? आप इमीडिएट ऑफिसर जो है वो आप हैं, आपको ही जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में न्यू पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन हो रही है। रोड जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मांगी जा रही है कि बताइए कहाँ आपको हमारे ऑफिस से फोन भी आया है, मगर आप लोग ना हमें पूछ रहे हैं सर, किसी से पूछ भी रहे हैं कि कहाँ जा रही हूँ। सर एक सबमिशन है इसमें, जैसे मेरे मुद्दत में 106 अनकनेक्टेड हैबिटेशन जिसमें 5 जो है 1000 वाली है, उसके बाद 11 जो है वो 500 प्लस हैबिटेशन ये पॉपुलेशन वाली है और 90 जो है वो 250 वाली है। हमें पीएमजीएसवाई 4 की जो गाइडलाइंस आई है कि जितनी भी 106 की 106 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं ये अगले 5 साल के अंदर उनको कनेक्ट करना है। तो उसमें हमने अभी जियो सड़क मैपिंग शुरू की हुई है। अब एक